नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान पे। आज हमारे साथ योगेश जी हैं जो कि मिशन इंस्टीट्यूट के जो है डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं। आपसे हम शिक्षा और साक्षरता पे जो है चर्चा करना चाह रहे थे और इनके विचार जानना चाह रहे थे। चर्चा नहीं, मैं इनके विचार जानना चाहता हूँ शिक्षा और साक्षरता पे। तो योगेश जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम मैं आपके शोध संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का जो मुद्दा है, जो एकेडमिक शिक्षा दी जा रही है, उससे कहीं ज़रूरत है एक ऐसी शिक्षा की जिससे कि जीवन में गुणवत्ता है। क्योंकि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तो बहुत सारे एकेडमिक संस्थान बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं शिक्षा से संबंधित। तो मेरा यही कहना है कि एक कहावत है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है। बाबा साहब ने भी कहा है कि अगर आपकी शिक्षा केवल इसलिए है कि आपको कोई रोजगार प्राप्त हो सके तो वो शिक्षा नहीं है, वो एक मैकेनिज्म हो गया। जरूरत आज हिंदुस्तान को है कि लोग साक्षर नहीं शिक्षित बने। और लोगों की समस्या ये हो रही है कि वो केवल और केवल छोटी से बड़ी नौकरी के लिए ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर उन्हें नौकरी की जरूरत ना हो तो शायद हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो शिक्षा ही ग्रहण नहीं करेगी। तो अब हमें समझना होगा फिर उसके बाद कि जब वो किसी तरीके की ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिनसे उनको छोटी या बड़ी नौकरी मिल सके या उनका रोजी रोजगार हो सके, तो उसके बाद जब उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है उनके ऑफिस पर या फिर अन्य कहीं जगह आर्थिक सामाजिक या उनका कोई अपमान होता है या उनकी योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलता, तो फिर वो परेशान होते। उसका कारण है कि लोग साक्षर हो रहे, शिक्षित नहीं। अगर लोग शिक्षित होंगे तो उसके लिए मेरिट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरिट तो बता सकती है मार्कशीट, लेकिन किसी की योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा प्राप्त करना हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए। वो मकसद ऐसा होना चाहिए जो आजीवन चले, हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई विराम बिंदु नहीं है। उस पर प्रारंभ बिंदु तो हो सकता है लेकिन हम विराम बिंदु नहीं लगा सकते, और विराम बिंदु जहां लगाते हैं वहीं से हमारी समस्याएं उत्पन्न होती। मैंने अक्सर वंचितों को देखा है, उनकी एक विशेष बात आती है कि वो तब तक पढ़ते हैं जब तक उन्हें कोई पद नहीं प्राप्त हो जाता। मान लिया कि जैसे वो यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहते तो यूपी तभी तक पढ़ते हैं जब तक यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो जाते, और सेलेक्ट होने के बाद उनके साथ एक लाभी, उन्हें लगता है कि वो समानता के पैमाने में हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन उन्हें ये बात नहीं होती, ये बात पता नहीं होती कि वो अपने से कम लोगों से ज्यादा साक्षर हुए हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों के अनुसार साक्षर या शिक्षित नहीं हुए। क्योंकि जब वो आईएएस की लॉबी में जाते हैं तो फिर उनके साथ जाति धर्म अन्य तरीके के भेदभाव शुरू होते, तो शिक्षा वहां से फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो मेरा कहना है कि पद कोई भी ग्रहण करें, उसके बाद भी शिक्षा प्राप्त करना आपका एक नितांत वर्ग है। और इसका एक कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अक्सर लोग अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट खिलाते हैं कि वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ बने, लेकिन शायद उनके घर में परमंथ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे उनके बच्चे को उस शेरनी का दूध मिले ताकि वो शेर बने और क्लर्क या बाबू ना बने, इस सत्ता पर काबिज हों और एक अच्छे शासक, जैसे अच्छे शासकों में अशोक और अकबर बने हैं, उस तरीके के महान शासक बने जिनकी ख्याति केवल उनके प्रदेश और जिले या देश तक सीमित ना रहे, उनकी ख्याति उन दुनिया के देशों में भी रहे जहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं। दूसरा यह है कि शिक्षा केवल अगर रोजगार परक है तो मुझे लगता है कि उससे मनुष्यता में कमी आती, या मनुष्यता उस स्तर पर नहीं पहुंचती जिस स्तर की लोग आकांक्षा पालते हैं या रखते हैं। तो हमें सम्मान या प्रतिष्ठा या हिंदुस्तान में गरिमा में जीवन जीने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब हम नौकरी के अलावा ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि हमारा सम्मान इस देश में नहीं विदेशों में भी हासिल हो।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एकेडमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, वो तो शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को वास्तविक रूप में लिखा है। चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन में पढ़ी जा सकती है, चाहे वो डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया और मणिकर्णिका में पढ़ी जा सकती है, चाहे बाबा साहब द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं, या फिर पेरियार ललई यादव की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने एक उदाहरण देखा होगा, बराक ओबामा 2009 में हिंदुस्तान आते हैं, और जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें पहली पुस्तक जो भेंट की गई वो ज्योतिबा फूले की गुलामी, जो गुलामगिरी पुस्तक है, वो पुस्तक भेंट की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पुस्तक ही क्यों भेंट की गई, वरना यहाँ के हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो दी जा सकती थी, लेकिन उनको गुलामगिरी इसलिए दी गई कि गुलामगिरी जो समर्पित है वो किसी के माता पिता को समर्पित नहीं है। उस पर ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है कि ये पुस्तक उन्हें समर्पित है जिन्होंने काले होने के आधार पर बहुत दिनों तक लोगों को दास बना के रखा और उनके साथ विभिन्न प्रकार के जुल्म किए। उन जुल्म समाप्त करने वालों का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो मेरा और अनुनय विनय है कि जो भी वंचित तबके के लोग हैं केवल मार्कशीट के लिए ना पढ़े, और जो लोग किसी कारण से गरीबी या स्कूल न होने के कारण या जातिगत भेदभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो आज भी अपने अच्छे जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चाहे वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे आंग सान सूकी की आत्मकथा से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत विश्व के पुरोधा हैं जिनकी अगर शिक्षा या जिनकी पुस्तकों का अध्ययन करें तो हम हिंदुस्तान में वो गरिमामय जीवन जी सकते हैं जिसकी आकांक्षा चोखा मेला और रविदास ने की थी, और जिसे बाबा साहब या उनके अनुयायियों ने यहां तक बढ़ाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि बाबू सुखदेव ने जो लिखा है बिहार में कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये तभी समानता आएगी शासन में भी जब लोग एक्चुअल में शिक्षित होंगे, साक्षर नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। तो साथियों, आपने देखा एजुकेशन पर, शिक्षा पर जो है हमारे योगेश जी ने जो एक आह्वान किया है। आप प्राचीन इतिहास में भी देख सकते हो, गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर को ले सकते हैं, वर्तमान में डॉक्टर कलाम को ले सकते हैं। ये एजुकेशन लेने के बाद किस स्तर तक आपको लेके जा सकते हैं, किस स्तर तक देश को लेके जा सकते हैं। एक आदमी जो है एजुकेट होकर के मिसाइल मैन बना, तो एक आदमी ने पूरे देश का संविधान लिखा और भी बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने पर काम किया सिर्फ शिक्षित होने के बाद। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, देश कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप शिक्षित हो गए तो आप देश को कहीं भी लेके जा सकते हैं। आज चंद्रमा पे हैं, मंगल पे हैं, तो शिक्षित होने के बाद ही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आपने वीडियो बनाया है क्या?